हो गया तो फिर इन दैट केस वो क्या होगा? पहला क्वेश्चन क्या था? विथहोल्डिंग टैक्स। विथहोल्डिंग टैक्स। यस। आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन क्लियरली। ईएसआई में क्या बोले तुम? लेट होता है, लेट लेट के लिए पूछ रहे हो कि अगर अप्लाई किया है ईएसआई मैम जब बोलो। हम लेट के लिए। हाँ, तो अगर कॉम्पेंसेशन में लेट होता है तो इस चीज के लिए भी ईएसआई को थोड़ा कंडेम किया जाता है। दो चार चीजें हैं जिसमें कि ईएसआई के लूप होल में जो चीजें आती हैं उसमें से एक ये भी है कि जो पेमेंट होता है वो लेट होता है। ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट सेटलमेंट होता है, इसीलिए पेपर जाता है, अप्रूव होता है, सब कुछ सैंक्शन होता है, देन इट कम्स बैक टू एम्प्लॉयर। तो इन दैट केस कई बार ये लेट होता है, तो यू कैन नॉट हेल्प इट, लेकिन मिलता है। ओके, रेस्ट ऑफ यू। तो मैम हाँ, गवर्नमेंट के थ्रू या एम्प्लॉयर के थ्रू एम्प्लॉयर कंपनसेशन? के थ्रू मिलता है, लेकिन ये देती तो गवर्नमेंट है। ओके, लेकिन एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन में क्या होता है कि एम्प्लॉयर देता है। इसीलिए आप कई जगह पे देखेंगे कि जहां ईएसआई एक्ट नहीं लगा है और जहां एम्प्लॉयर को कॉम्पेंसेशन देना है वहां एम्प्लॉयर आनाकानी करता है देने में, क्योंकि एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन में का एक जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो ये है कि आपकी चोट जो है वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट लगी होनी चाहिए, यानी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी चोट लगी होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं उस चीज के लिए। और 3 दिन तक वो इंजरी परसिस्ट करनी चाहिए। तो कई बार एम्प्लॉयर कहता है कि ये चोट आपको ऑर्गेनाइजेशन में नहीं लगी है या किसी और कारण से वो देना नहीं चाहता है, इसलिए उसको डिले किया जाता है। ओके, रेस्ट ऑफ यू स्विच ऑन योर कैमरास। आशुतोष, उत्सव, रोहित, पीयूष एंड राजवी। चलो, I'll mark your test today. क्लास में 3 लोग हैं, पहले उनका ले लेते हैं हम। तुम लोग को कुछ एडवांटेज होना चाहिए ना क्लास में आने का, पहले तुम लोग कॉपी करके पढ़ लेते हैं। Okay. Ashutosh has switched off his camera. Oh, okay. चलिए, इतना घबराने की बात नहीं है। आप लोगों की क्लास में ये सिर्फ हुआ ही नहीं है, इसका रिवीजन भी हुआ, सो यू डोंट वरी रिगार्डिंग दैट। ओके, चलो, we'll start with Rohit. Roll number 9. Unmute yourself, Rohit. Yes, किसी का कनेक्शन नहीं जाना चाहिए बीच में, ठीक है? नीचे कॉपी नहीं होती और कॉपी भी नहीं होनी चाहिए। I can make out. Okay, Rohit, tell me, what do you mean by payroll and what is payroll management? Payroll, ma'am. हाँ, Payroll management is a system by which an employer can manage the salary of his employees. wait, उसको बोलो फोन ऑफ करो, फोन ऑफ करो। हाँ, okay, tell me, wait, what is
What are the two types of benefits? benefit, ma'am. Can you explain the question, ma'am? You want me to repeat the question? Yes, ma'am. What are the two types of benefits which are given by the organization? Don't worry, the test is going to be very simple. I'll ask only the conceptual things. Ma'am, I know social security benefit. Not social security benefits. Social security is a kind of benefit. Acha, okay. Tell me, can you tell me something about the basic salary? Yes, ma'am. Basic remuneration as per the terms of contract with employer, ma'am. It is a salary. It is a type of salary structure. Is it a fixed part or a variable part? Basic salary is now fixed part. Fixed part. And is it monetary part or non-monetary part? Basic salary is monetary, ma'am. What is CTC? Cost to company, ma'am. मैम इसमें एक्सप्लेन मैम इसमें होता है कि कोई भी एम्प्लॉय को हायर करने के लिए कंपनी का कितना कॉस्ट लगता है, उसी को मैम कॉस्ट. ठीक है. Okay. Now you tell me, can you tell me some of the contingencies of life which are covered in social security? Some contingencies, not all. मैम लाइक sickness, disablement, death, unemployment, medical, Okay. 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 and ठीक है. Utsav, next. Yes, ma'am. Roll number 12 ना? मैम यस मैम. मेरा आवाज आ रहा है? हाँ. मैम हम कुछ पढ़े नहीं है. तो फिर पूछेंगे कुछ भी नहीं मैम. बताओ. चलो. मैम हमको मेरा ये है कि मैम हम Leave it. Leave all this. मैम हम कुछ भी नहीं पढ़े रहते तो कुछ भी याद नहीं रहता है. Tell me something about the salary structure of an organization. Whatever you have learned in the class. मैम वो बेसिक सैलरी अलाउंस प्रीरिक्विजिट ये सब क्या बोलिए. हाँ. प्रीरिक्विजिट और एचआरए और मैम याद नहीं आ रहा. Try saying that. Don't just raise your hand. बोलो. You have attended the class. You must be knowing. थोड़ा दिमाग में जोर डालो. कुछ चीजें बताइए आप सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में जो जानते हो, जो समझे हो क्लास में, वो बताओ. मैम बेसिक सैलरी होता है, उसमें एचआरए होता है, प्रीरिक्विजिट होता है. प्रीरिक्विजिट्स होता है. ठीक है. किसमें होता है? सैलरी में किस पार्ट में आता है? क्या मैम? सैलरी के किस पार्ट में आता है? एचआरए किस में आता है? बेसिक सैलरी होता है कि अलाउंस होता है, बेनिफिट होता है कि रिकॉग्निशन होता है, क्या होता है? अच्छा. ओके. व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैम नहीं याद आ रहा है. ओके. व्हाट इज द पर्पस ऑफ बेनिफिट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन? पर्पस ऑफ बेनिफिट मैम उन लोग को
उन लोग का मोरल अप करने के लिए, उनको नया नया स्किल प्रोवाइड करने के लिए, और मैम उन लोग को क्या बोलते, जो भी कोई दिक्कत होता है जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, उसमें कुछ अलाउंस प्रोवाइड करना। एक्सीडेंट में अलाउंस नहीं दिया जाता है। यूज करेक्ट वर्ड्स। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यूसेज ऑफ वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप हर चीज को बस दाल भात चोखा नहीं बना सकते। नो, यू हैव टू मैम अंडरस्टैंड कुछ भी, इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ड्स। अच्छा ठीक है। नाउ टेल मी व्हाट इज सोशल सिक्योरिटी? मैम सोशल सिक्योरिटी वो होता है जो कंटिजेंसी में लोगों को दिया जाता है, जैसे मटर्निटी में, फिर से डिसेबलमेंट में, डेथ में, रिटायरमेंट में। ठीक। पीयूष, मैम रोल नंबर 15 मैम। पीयूष यस मैम। कैमरा ऑन कर सकते हो? मैम डिस्कनेक्ट हो जाएगा। डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तुम्हारा स्पेशल टेस्ट होगा जब तुम क्लास आओगे। ऑनलाइन ले लीजिए, पता नहीं कब आएगी, दिवाली के बाद आएगी। So you will open the copy and Google. Don't worry. चलो तुम्हारा टेस्ट, चलो बताओ जल्दी जल्दी, इतनी जल्दी गूगल नहीं होगा। Tell me what is social security? एकदम फटाफट। मैम सोशल सिक्योरिटी इज द ओल्ड एज एंड डिसेबलमेंट ऑफ sickness. मैम सोशल सिक्योरिटी इज द ओल्ड एज एंड सिक्योरिटी sickness of the maturity of death. What is the payroll process? What are the 5 steps of payroll management? तुमको अलग से ही समझाए थे हम, जल्दी से बताओ। मैम payroll process is the first and final stage and फर्स्ट स्टेप क्या है? first step प्री पेरोल, pre-payroll process and payroll process and payroll management. what are few contingencies of life that are given in social security? Yes ma'am. Ma'am, sickness, maturity and disablement क्या बोला तुमने? disablement डिसेबलमेंट, ओके। old age and unemployment and डेथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट, disablement okay. and What is the purpose of reward and recognition component of salary in an organization? क्या फंक्शन होता है रिवॉर्ड और रिकग्निशन का? नो आंसर, नहीं पता। What's your roll number? 18. Roll number 18. Utsav's roll number is 12. Abhishek? Yes ma'am. Tell me. Throw some light on the salary structure of an organization. What do you know about the salary structure? Name some components. There are 4 components of the salary structure: basic pay, allowances, benefits, and rewards and recognition. Okay. Okay. What is the role of benefit parts in the salary structure? Benefits, it is an, ये जॉब के ऊपर
ठीक है, express yourself. It is a type of compensation कि जो भी बंदा वो अपना 100% दिया है उसके ऊपर वो लोग को कुछ compensation मिलता है एज एन बेनिफिट, और इससे उन लोग का मोरल भी अप होता है। Okay. और और एक तरह से ये लोग को लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म फॉर अ कंपनी प्रोडक्शन में भी बेनिफिट करता है। प्रोडक्शन में बेनिफिट जाता है। प्रोडक्शन या मैनेजमेंट। अच्छा, टेल मी व्हाट इज पेरोल मैनेजमेंट? Payroll management is the process for determining the salary of an employee. It is an important tool for an organization, because everything is important in an in is in determining the payroll, because if any one mistake done by the employee, it will help it will अच्छा, compensate to the company. okay. Can you name two types of benefits? What are the two types of benefits? Benefits they are given by the employer, given by the company. Broadly, benefits are divided into two parts. Acha, you're not getting the question. You tell me, can you name some of the statutory benefits? Ma'am, What are statutory benefits? not remembering, ma'am. ठीक है. Roll number 15. 15, ma'am. Okay. Rajvi, Yes, ma'am. you be louder, okay? Your voice is not clear. Yes, ma'am. What is payroll management? And payroll management is a process of calculating the amount of salary which is given by a company to his employees. Okay. What is payroll? Ma'am, payroll is the list of employees who get salary from a company, from that company. Can you throw some light on the nature of benefits? Benefits part जो होता है और salary structure का, उसका क्या nature होता है? क्या features होता है? Ma'am, then they are monetary. Are They they help. only monetary? No, ma'am. They are some are monetary, some are non-monetary also. Okay. Ma'am, they help to uh, det- they help to make attractive the salary structure of Okay. the company, and it also help in motivate the employees. Motivate the employees. Okay. Uh, Can you tell me some of the statutory benefits? I'm not remembering. No? Ma'am, याद नहीं आ रहा ma'am. Statutory benefits, the benefits which are given by law. क्या था? Abhishek, tell me. ESI, ma'am. When I asked you, you did not answer. Ma'am, People don't get question. Okay. ठीक है, चलो. Okay, Rajvi. Maternity. Maternity. ये ठीक है, करना. Okay, Ashutosh. Okay, Ashutosh. Who left? Akash. Akash, switch on your camera and unmute yourself. Akash. Yes, ma'am. Switch on your camera.
Tell me, what is payroll management? Akash, what is payroll management? आपको क्या आवाज आ बोल रही रहे है? हैं कुछ बोल रहे Can you get my voice? You settle down your network first, okay? You're not getting. Those who are online, आपका हो गया? सबका? Anyone left? Except Ashutosh? Yes. Done? Okay. Abhijit? Stand up. Roll number? 21. What is payroll management? Giving the compensation salary for to the employees or workers of a company, and it was manage all the HR activities and by the HR management. What is the primary function of payroll management? Primary function of payroll management is to give the salary to the company. Say process salary. Give me some of the advantages and disadvantages of payroll management. Disadvantage means it was a huge investment, Huh? first time huge investment, Hmm. and it was not it is a technical work also, Hmm. and it was a skilled person required. Advantage? And advantage is that it was fast and cost efficient, effectiveness. The time less time can give. Time efficient. Accurate based. Accuracy. ठीक से बोलो, आता है तो फिर उसको सही से फ्रेम करके बोलो, आर्टिकुलेट करो लैंग्वेज को. Okay. Tell me, throw some light on the benefit part of salary component. Benefit part of salary component. Types. Anything about, everything about benefit. Benefits is given to the monetary and non-monetary, and it's a unleaved, just like unleaved society, social compensation and unemployment insurance and some other benefits given to the employed and an unemployed person by statutory and non-statutory, and the statutory is mandatory to the company, and the non-statutory is non-mandatory to the company, and it was given or not given, it's depend on the company also it was, and the companies it's also come in the ESI, also benefits are come in the What ESI. are, name some non-statutory benefits? Non-statutory benefits are the just like insurance, insurance given to the employer. It's a non-statutory, and some other, and disability insurance also a non-statutory benefits. Sit down. Sit down. Deepak, कोई बात नहीं. Now, stand up. What is payroll management? Amount of wages given by
What is the difference between net pay and gross pay? Why is compensation management an important part of HR in any organization? पैसा देना, सैलरी देना किसी भी कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट क्यों होता है? होता है कि नहीं होता है? अगर होता है तो क्यों होता है? ये तो सोच के बता सकते हो. This you don't have to read from the copy. प्रॉफिट होता है. किसी दूसरे कंपनी के रेलेवेंस में भी कुछ बोलना चाहते हो? जैसे इस कॉलेज में जो कॉम्पेंसेशन पैकेज है, मान लो कि जो फैकल्टीज को दिया जाता है, किसी और कंपनी या किसी और इंस्टीट्यूशन के कॉम्पेंसेशन पैकेज के लिए भी कुछ ये कंपनी सोचती है कि रेफरेंस में भी क्या सोचती है? You tell me when you what is PF and ESI? What is social security? जो आता है वही बताओ, डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है. Yeah. Tell me what is the use of reward and recognition in the salary structure of any organization? And what is the employ for their motivation on their work as better than as compared to people. Recognition is monetary part and recognition is the non-monetary part. Recognition is given to the employee for their self-motivation, and reward is given. Reward is also given to the employee for their motivation, but reward bonus or promotion is there, and in recognition there is a appreciation? Okay. Tell me what is the use of statutory compliances? What are the two types of benefits? statutory and non-statutory. What are those? Non-statutory is not compulsory for all the companies to give benefits to their employees, depending on the company. If they want to give them like insurance, health benefits, and statutory is the study which is made compulsory by the government, which is given to the employer, which is given by the company to their employees. Can you name some of the statutory benefits? ESI. Benefits. No. ESI. ठीक है. अच्छा, इसके बाद बताइए. Tell me the use of compensation management with reference to the other companies. Why is compensation management of one company important in reference to other companies? Question समझ में आया? जैसे किसी एक कंपनी का compensation management important होता है, क्या वो दूसरे के भी सेंस में important होता है? Better compensation then comment this company. There, if we get anything churn or
What is the eligibility of gratuity? The worker Are you missing? ठीक है. But are you missing something in that definition? No, don't answer. continuous working Roll number 8. Deepak, yours 19. Rajvi, your roll number 16. Akash, can you hear me now? Yes, ma'am. What is the eligibility for ESI? Yes, ma'am. What is the eligibility for ESI? TFESI. What is the eligibility for gratuity? Abhishek is like, ma'am, ये सब तो हमको आता है, यही सब पूछती हैं आप. I can see from his expressions. हम आप हमसे अलग पूछ. Tell me, Akash, what is the eligibility for gratuity? No. What is payroll? What is payroll management? जो एम्प्लॉय को मैनेज करता है सैलरी में उसको हाँ बोलो बोलो. Akash, switch on your camera. हाँ. What are the advantages and disadvantages? कोई दो advantage है, कोई दो disadvantage बोल दो payroll का. No? मैम इजी टू प्रोसेस और नहीं याद आ रहा. Roll number 2. No one is left now. No one is left. कुछ लोग बाकी हैं, जैसे उत्कर्ष बाकी है, आशुतोष is remaining, and जो रेगुलर क्लास करते हैं उनमें से सब रोहित, these are all regular people in class. दो तीन है, आशुतोष is maybe is not, is on the way I guess. So in the next class I'll take